उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी में अप्रैल 2008 में परिवार के 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम ने रविवार को शबनम का बेटा लालन पालन करने वाले व्यक्ति के साथ अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचा। दोपहर लगभग 12 बजे वह जेल के अंदर गया और 1 बजे जेल से बाहर आया। 1 घंटे तक मां बेटे की बीच मुलाकात हुई। अपने बेटे को देखकर शबनम ने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह अपनी मां के साथ हुई मुलाकात के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। आपको बता दें कि रविवार को शबनम ने जब जेल में अपने बेटे से मुलाकात की तो उसने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरी चिंता मत करना, अच्छे से खाना खाना, मन लगाकर पढ़ना और बड़े होकर अच्छे इंसान बनना। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, तुम मेरी परछाई से भी दूर रहना। उसने अपने बेटे का लालन पालन करने वाले को भी कहा कि इसे मेरी पहचान से भी दूर रखना। माँ बेटे के बीच यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। गौरतलब की बात यह है कि शबनम अपने परिवार के 7 परिजनों की हत्या के आरोप के मामले में दोषी करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ से भी उसकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में मथुरा जेल में उसे फांसी दिए जाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। हालांकि उसका डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है। शबनम पहले मुरादाबाद जेल में थी, जहां उसके बेटे का जन्म हुआ। शबनम का बेटा 6 साल तक अपनी मां के साथ जेल में रहा। इसके बाद बुलंदशहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके लालन पालन का जिम्मा उठाया। लगभग 6 साल तक शबनम का बेटा उसी के पास रहा। शबनम को जुलाई 2019 में मुरादाबाद से रामपुर जेल में भेज दिया गया। शबनम का बेटा अपनी मां से मुलाकात करने रामपुर आता रहता है। शबनम ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। शबनम के बेटे की परवरिश कर रहे उस्मान ने भी कहा कि जब मैंने पहली बार शबनम से पूछा कि तुम्हें जिस गुनाह की सज़ा मिली है, क्या गुनाह तुमने ही किया है, तो शबनम ने बताया कि यह गुनाह मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। उसने सीबीआई की जांच की मांग की है। उस्मान ने कहा कि कोर्ट में भी पहले सीबीआई की जांच की मांग की गई है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। उस्मान ने कहा कि यह सच है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन शबनम को मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और मामले की जांच की जानी चाहिए। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।